हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग चला रहे थे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, क्या चला रहे थे हम लोग? ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल जो हम लोग चला रहे थे, तो इसी में जो अब आपका चलेगा, आज हम लोग देखेंगे पहला ग्रुपिंग जो है आपका सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, तो पहला है आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, तो देख लेते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है। तो इसमें क्या देखिए, सीरीज ग्रुपिंग में क्या देखा जाता है, इसमें क्या देखा जाता है, बहुत सारा सेल को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और किस तरह से जोड़ते हैं? तो इसमें क्या होता है, पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर दूसरा का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर तीसरा का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव के साथ। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कनेक्शन करते हैं सेल का, तो इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। क्लियर? तो अभी आपके पास 4 सेल है, 4 को हटा के 5, 10, 20 जितना है उतना जोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग क्या किए हैं, टोटल n सेल हम लोग जोड़ दिए हैं, टोटल n सेल जोड़ दिए हम सीरीज में। और इसको क्या किए हम, एक बाहर का रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिए, जिसका वैल्यू है आपका कैपिटल R। ठीक है, ये कैपिटल R है। अब जो आपके पास सेल जो जोड़े हैं, सेल का कुछ न कुछ EMF होगा, तो सभी सेल जो है, सभी सेल का EMF आपका कैपिटल E है। कैपिटल R जो है आपका क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या किए, n सेल क्या किए हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। क्लियर? अब अगर मान लीजिए इसका डेफिनेशन लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा समूहन जिसमें पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कॉमा दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, तथा इसी प्रकार बाकी सेलों को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का समूहन सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। लिख लिए ना? तो क्या हो गया, यहाँ बहुत सारा सेल है, जिसमें क्या कर रहे हैं, पहला सेल का नेगेटिव को दूसरा का पॉजिटिव से, दूसरा का नेगेटिव को पहला का पॉजिटिव से, तीसरा का नेगेटिव को चौथा का, इस तरह से कंटिन्यू हम लोग जोड़ते हैं।
तो इस प्रकार का जो समूहन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या है डेरिवेशन, देख लीजिए। देखिए जितना चीज़ पहले आप वो लिख लीजिए। माना कि कितना, बहुत सारा सेल है, n सेल किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर है। यदि समूहन को आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो दो तरह का प्रतिरोध इसमें है, एक है आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा क्या है आपका बाह्य प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो निकाल लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध एक का कितना है आर, दूसरा का आर, तीसरा का भी आर, तो ये जाएगा आर आर करके बहुत सारा आंतरिक प्रतिरोध है। ये कहाँ तक गया है, तो nth टर्म तक गया है, यानी n गो प्रतिरोध है। अब अगर सबको जोड़ दिया जाए तो पहले आप r को कॉमन निकाल लीजिए। अब आपके पास क्या बच गया है, ये n तक बच गया, और 1 अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, n निकलेगा। तो n इंटू आर, ये क्या हो जाएगा n r, ये हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। अब देखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर कुल प्रतिरोध बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक प्लस बाह्य हो जाएगा। तो आंतरिक अभी हम कितना निकाले, n इंटू स्मॉल r, यही निकाले, और बाहरी प्रतिरोध कितना है कैपिटल R। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया एन आर प्लस कैपिटल R हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, ये टोटल प्रतिरोध निकल गया। अब बात करते हैं पूरा ईएमएफ का। ठीक है। अब लिखेंगे परिपथ का कुल ईएमएफ। तो कुल ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E प्लस ई प्लस ई, ये कहाँ तक जाएगा, तो E जाएगा कहाँ तक, nth टर्म तक जाएगा। तो टोटल ईएमएफ की बात करें हमारे पास तो कितना हो गया, देख लीजिए टोटल ईएमएफ हो गया, E निकाल दीजिए कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1 जाएगा कहाँ तक, n तक, तो आपके पास हो जाएगा n इंटू ई। तो टोटल प्रतिरोध, टोटल ईएमएफ कितना हो गया NE, और टोटल प्रतिरोध कितना हो गया NR प्लस कैपिटल R। बस ये दोनों चीज़ को आपको यूज करना है। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। अब यदि बात करते हैं ओम के नियम से, तो ये क्या होता है I बराबर V बटे R। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, I बराबर V के जगह टोटल ईएमएफ ले सकते हैं, और R के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, टोटल
रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ निकला है एन ई और टोटल रेजिस्टेंस आपका अभी हम निकाले एन आर प्लस आर। तो ये क्या हो गया, आई इक्वल टू एन ई बटे एन आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, यही चीज़ आपको निकालना था क्या, सीरीज ऑफ सेल में। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल में। अब यदि मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध यानी कि छोटी आर का मान यदि 0 हो जाए, तो छोटी आर का मान अगर आपका 0 हो जाएगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एन ई एन आर ये वाला भाग 0 हो जाएगा तो बच जाएगा कैपिटल आर। तो आई का वैल्यू क्या निकल गया, एन ई बाय कैपिटल आर हो गया। अब आप देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, एन इंटू ई बाई आर कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, एन इंटू ई बाई आर, और ई बाई आर को क्या बोलते हैं, करेंट बोलते हैं ना। तो करेंट किसके कारण, एन के कारण। एन क्या है, सेल है। तो हम लोग कह सकेंगे अर्थात इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान एन सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होगा, विद्युत धारा के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया आपका, जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर दिए तब। ठीक है, अब क्या है, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, कैपिटल आर का मान 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, बाहर में हम किसी भी प्रकार का सप्लाई नहीं दे रहे। तो इस स्थिति में जो आई होगा वो ऊपर एन ई तो रहेगा और नीचे ये आर खत्म हो जाएगा, नीचे वाला आर खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ एन आर बचेगा, एन आर एन एन कैंसिल। तो आई का वैल्यू क्या हो गया, ई बाय आर। तो देखिए, तो इस स्थिति में जब हम लोग किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे तो उस स्थिति में कितना करंट प्रवाहित होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में केवल एक सेल, सिंगल सेल के बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक सेल के बराबर ही क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सेलों का श्रेणी क्रम समूहन को समझाएं, तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा। क्या है डेफिनेशन, तो सेलों का वैसा समूहन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, दूसरा का नेगेटिव को तीसरा का पॉजिटिव, इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है आपका, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखना है कि क्या कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले टोटल ईएमएफ निकाल देंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे और करेंट का रिलेशन पे बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा ये क्या, टोटल करेंट का रिलेशन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको जो ईएमएफ मिला वो क्या मिला, एन ई। इसका मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम समूहन में क्या हो रहा है कि जितना ईएमएफ हो रहा है सारे को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, यानी 10 ईएमएफ, एक का ईएमएफ अगर 5 वोल्ट है, 10 से ले तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, यानी 50 ईएमएफ मेरा काम करेगा। टोटल रेजिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सेलों का श्रेणी क्रम समूहन आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पैरेलल क्रम समूहन यानी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही छोड़ते हैं, वेट कीजिए अगला वीडियो का। और हाँ, वीडियो का टाइमिंग आपका फिक्स है कि अब डेली जो वीडियो अपलोड होगा आपका लगभग आपका 2 बजे के अप्रॉक्स वीडियो अपलोड होगा, यानी कि दिन में 2 बजे आपका वीडियो अपलोड होगा, जो भी 12th का वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।